पेप्सी इंडस्ट्री के कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सांबा प्रशासन ने इस फैक्ट्री सील कर दी है, कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दें, इससे पहले भी 6 से 7 लोग पहले भी वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सांबा से ऋषि खजूरिया लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि 18 नए पॉजिटिव मामले और इससे पहले भी पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। पहले भी सील किया गया था, अभी भी सील कर दिया गया है। वर्कर्स को पहले भी क्वारंटीन किया गया था। इस वक्त किस तरह के हालात वहां पर देखे जा रहे हैं? सामने आ रही कि एकदम 18 केसेस, वो भी पेप्सी फैक्ट्री जो कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके में स्थित है। तो इस फैक्ट्री का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, फैक्ट्री इंडस्ट्री का, कि आज से 6 दिन पहले यहाँ से पहला व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया था। वो व्यक्ति बिश्नाह इलाके का रहने वाला था और बिश्नाह का ये व्यक्ति कहाँ किस संक्रमित व्यक्ति से मिला था, इसको लेकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके फौरन बाद इस फैक्ट्री इंडस्ट्री को सील कर दिया गया था जिला प्रशासन सांबा द्वारा, और जो वर्कर इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया था। और उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। उनको चिन्हित किया जा रहा था कि कौन इस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, और उसी को लेकर लगातार सैंपलिंग भी लोगों की जा रही थी और वर्कर्स की जा रही थी जो इस फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लगातार सैंपलिंग चलती गई तो कई इसमें कुछ और लोग भी पॉजिटिव पाए गए, वर्कर्स यहाँ इस फैक्ट्री में जो काम करते थे। उसके बाद फौरन एहतियात बरती और पूरी तरह से फैक्ट्री को सील कर दिया। लेकिन कल जिस तरह से सैंपलिंग की गई, सैंपलिंग कल की कहें तो आपको उसी सैंपलिंग का रिजल्ट आज मिला है कि आज ये 18 मामले पॉजिटिव आए हैं। और यहाँ इस पूरी खबर की अगर बात करें, इसकी पुष्टि सीएमओ ऑफिस से भी हो चुकी है, डीसी सांबा ने भी खबर की पुष्टि कर दी है। और उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये खबर की पुष्टि हुई है, इसको लेकर जो डॉक्टर्स वहां पर काम करते हैं, जो इसी क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद है, तो वो मैं बता रहा हूँ कि उसने ये पुष्टि की है डॉक्टर ने कि कुछ और मामले भी पॉजिटिव आ सकते हैं। जिस तरह से ये 18 मामले पॉजिटिव आए हैं, तो ये चिंताजनक मामले हैं, चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। और ये देखना होगा कि कहाँ पर चूक हुई है। क्या वाकई में अगर इस फैक्ट्री की बात करें तो कोई बाहरी व्यक्ति बाहरी राज्य से यात्रा कर इस फैक्ट्री में आया, इसकी मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिला, या कुछ और रीजन है, या यहाँ का तो कोई और वर्कर जो बाहर किसी से मिला हो तो वो डायरेक्ट फैक्ट्री में आ गया हो। तो अभी ये खतरा एक और इसमें ये बना है कि जो वर्कर्स पॉजिटिव आए हैं उनके जो घर वाले हैं, यानी उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रशासन ने शुरू कर दी। पहले 50% के हिसाब से ये सैंपलिंग की जा रही थी क्योंकि इतना डर नहीं था, लेकिन अब डर इसलिए बना है कि 18 लोग पॉजिटिव आए हैं, और भी पॉजिटिव आ सकते हैं। तो उसको लेकर ये उनके परिवार वालों की भी सैंपलिंग की जा रही है। और अभी फैक्ट्री पूरी तरह से सील भी कर दी है, लेकिन अंदर की बातें ये भी सामने आ रही है कि फैक्ट्री सील होने के बावजूद भी जो मैनेजमेंट है शायद वो लापरवाही अभी भी बरत रही है। जो पेप्सी इंडस्ट्री का जो माल है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, वो मार्केट में अभी भी धड़ल्ले से उसकी सप्लाई की जा रही है, लोडिंग और लोडिंग अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक मामला जरूर बन गया है। प्रशासन के लिए एक जरूरी एक्सरसाइज होगी और इनको लिए एक चैलेंज होगा कि बाकी लोगों को किस तरह से ट्रेस किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों के नंबर बंद हैं, कुछ फोन नहीं उठाते, तो उसी को लेकर ये पूरी ट्रेसिंग शुरू कर दी है। और जो लिस्ट हमारे सामने आई है उसमें ज्यादा तौर पर ये देखा जा रहा है कि बड़ी ब्राह्मणा और सांबा जिला से जो लोग, जो वर्कर्स हैं, वो बिलोंग करते हैं, कुछ लोग जम्मू के भी हैं। लेकिन जब ये पूरी लिस्ट हमारे पास आएगी उसी के बाद हम खुलासा कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर किस इलाके से बिलोंग करते हैं। और अब प्रशासन को ये भी सोचना होगा क्या बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री के आसपास का जो इलाका है, क्योंकि वर्कर्स जो पहले यहाँ पर मौजूद थे वो बाहर आसपास के जो इलाकों में दुकानें वगैरह होती है वहां पर कोई सामान वगैरह लिया हो या किसी और व्यक्ति के संपर्क में आए, तो क्या इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है या नहीं, इसको लेकर प्रशासन जो वो तैयारी भी कर रहा है। अगली कार्रवाई किस तरह से की जाए, क्योंकि ये बड़ी ब्राह्मणा जो इलाका है ये सारा का सारा मैक्सिमम इंडस्ट्रियल हब है, तो यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता सीधा सांबा से ज्वाइन किया हुआ था, जो बता रहे थे कि यहां पर एक बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि हालांकि पहले भी कुछ 6 से 7 एम्प्लॉयज पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया, वर्कर्स को क्वारंटीन कर दिया गया, पर चुपीते जो लोडिंग और अनलोडिंग का काम है वो जारी था। और अगर ऐसा होता है तो मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी चूक की गई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि 18 और एम्प्लॉयज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी बात सामने निकल कर आ रही है, हालांकि कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, पर जिन लोगों जो एम्प्लॉयज से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, वो लोग संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, किसी का फोन नहीं लग रहा है। ये दो बातें इस खबर पर निकलकर सामने आ रही हैं।
करगिल और लद्दाख में आज एक बार फिर धरती डोलने से लोगों में सनसनी फैल गई। भूकंप के झटकों से लोग सहम गए और रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस भूकंप में किसी भी किस्म का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और इससे पहले 2 जुलाई को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोपहर के 1:11 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लद्दाख के करगिल में आए भूकंप की तीव्रता 4.5 थी। वहीं जम्मू कश्मीर के भदरवा और किश्तवाड़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगली बड़ी खबर। और आपको बता दें, खबर सामने आ रही है कि भारत और चीन का जो सीमा विवाद है उसे लेकर ये फेक न्यूज ये सर्कुलेट हो रही है, ये अफवाहें सर्कुलेट हो रही हैं कि जो इंटरनेट सर्विस है उसे बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले भी आपको बता दें कि जिस तरह से एक फेक ट्वीट सर्कुलेट हुआ था, हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह के नाम से एक ट्वीट सर्कुलेट हो रहा था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया जाएगा। जो लद्दाख जो इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है उसे लेकर, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे सिरे से नकार दिया था कि ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया गया, ये पूरी तरह से फेक है। वायरल मैसेजेस से सख्ते में आ गया है पुलिस प्रशासन, क्योंकि लगातार जो तनाव चल रहा है उसे और ज्यादा तनावपूर्ण बनाने के लिए सोशल मीडिया पे जब इस तरह की फेक न्यूज सर्कुलेट होती है, जिस तरह की अफवाहें गश्त करती हैं, तो माहौल बिगड़ने की जो स्थिति है वो बन जाती है। तो इसी को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव तो हो चुका है, क्या कुछ कार्रवाई उन पर करनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इशफाक गोहर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, जिस तरह से ये फेक न्यूज, ये रूमर्स लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हैं और लोग कहीं ना कहीं इन पर बिलीव भी कर देते हैं, पर माहौल को ये कहीं ना कहीं बिगाड़ने में जो है अंजाम देते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है प्रियंका, कि जब सोशल मीडिया पर वायरल कुछ चीजें होती हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो सोसाइटी पर भी पड़ता है और फिर हमारी जिंदगियों के साथ लगातार वो चीजें जुड़ी रहती है। और जहां तक इन दिनों जो खबरें गश्त कर रही है कि देखिए जो सिचुएशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी हुई है, उसको देखते हुए भारत सरकार जो है वो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर हो सकता है मोबाइल इंटरनेट कॉलिंग पर पाबंदी आयद करे और मोबाइल इंटरनेट को भी बंद करे, उसी तरीके से जिस तरीके से 5 अगस्त के दिन जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया था उस वक्त किया गया था। लेकिन अगर अभी तक आप देखेंगे 2 बार इसकी क्लियरेंस जो है वो खुद सरकार की तरफ से की गई। एक क्लियरेंस जो की गई वो मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स की तरफ से बाज़ाब्ते तौर पर ट्वीट किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो ट्वीट अमित शाह के नाम पर किया गया था, होम मिनिस्टर के नाम पर किया गया था, वो फेक था एक, और दूसरा इस खबर की किसी जगह पर कोई पुष्टि नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल को बंद किया जाएगा। ये एक दिन आया था। उसके बाद हमने देखा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जब ये लगातार ये बातें चलती रही, कुछ फेक ऑर्डर्स सर्कुलेट होते रहे, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पर नोटिस लिया और उन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी कि देखिए इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम और कोई भी जरूरत इस वक्त नहीं है, अगर होगा तो वो देखा जाएगा, उस वक्त फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। जहां तक जी इशफाक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगातार सोशल मीडिया में जो अफवाहें उड़ती हैं, पर वहीं दूसरी ओर अवेयरनेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग भी इस पर विश्वास कर लेते हैं, पर जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है पढ़ी लिखी है, समझदार है, उनको ये समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आए। तो क्या कहेंगे, अवेयरनेस की भी कहीं ना कहीं कहाँ कमी नजर आती है? देखिए प्रियंका, जम्मू कश्मीर में एक बड़ी परेशानी जो है वो ये है कि 5 अगस्त से पहले भी इसी तरीके के छोटे छोटे ऑर्डर्स वायरल हुए और अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और फिर अचानक एक बड़ा फैसला हुआ जिसके तहत इंटरनेट बंद हुआ और अभी तक 4G वहां पर बंद है। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल और दिमाग पर छाया हुआ है और इस वजह से जब भी कोई वायरल चीज होती है तो वो उनको लगता है कि भैया पहले भी तो ऐसे ही वायरल हुआ था, उसके बाद ऑर्डर आया था, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो सही है। गुज़श्ता दिनों जब इस तरीके की बात आई कि ना जम्मू कश्मीर में तो बंद भी दोबारा हो सकता है, लॉकडाउन होगा, तो हमने श्रीनगर से जो खबरें देखी और जो वीडियोस देखे, रात भर कोई 11-12 बजे भी मार्केट के अंदर जो लोकल दुकानें थे वहां पर लोग चले गए, उन्होंने अपनी एसेंशियल कमोडिटीज लाई, पता नहीं कल खुलेगा या नहीं खुलेगा।
ये बहुत ज्यादा जरूरी है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है द हेल्थ ऑफ अफेयर्स कश्मीर के अंदर है, जम्मू के अंदर है, उन्हें लगाम कसनी पड़ेगी उन सभी लोगों के लिए जो इस तरीके के ऑर्डर्स को वायरल करते हैं बिना पूछे, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के जांच के। एक और दूसरी बड़ी बात है, हमारे पास अब ऑलरेडी साइबर सेल काफी ज्यादा एक्टिव है। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम देखा कि एंटी नेशन काम करने के सिलसिले में कुछ लोगों की कुछ लोगों को एफआईआर हुई और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए और ऐसे लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा जो अफवाहों का बाजार गर्म रखते हैं और अफवाहों के जरिए से मार्केट के अंदर तरह तरह की बदगुमानियां जो है वो फैलाते हैं, जिसकी वजह से एक क्योस और कंफ्यूजन और ब्रिज जो गैप है वो और ज्यादा वाइडन हो जाती है आवाम और सरकार के बीच में। तो काफी ज्यादा जरूरी है अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी है कि वो भी सिंसियरली अपने काम को जो है वो देखें। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हमारे चैनल हेड इशफाक गोहर जुड़े हुए थे और जिस तरह से वो भी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक दिक्कत यहां पर है कि लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं जो भी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होती है। पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि यहां पर हमें समझदारी बरतने की जरूरत है। अगर सोशल मीडिया पर कोई अफवाहें गश्त करती हैं तो हमें जब तक उसकी पुष्टि नहीं आ जाती, जब तक उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो जाती, तब तक हमें उस पर बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर जिस तरह से हम आपको बता रहे थे, जो खबर सामने आ रही है कि भारत चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसी बीच अफवाहें गश्त कर रही हैं कि इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी, जो लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है भारत और चीन के बीच। पर तब तक उस अफवाह पर बिलीव ना करें जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना हो और अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते भारतीय सेना बहादुरी के साथ सरहद पर डटी हुई है। गलवान घाटी में मौजूद सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए लद्दाख के रहने वाले कवि फुनसुक ने एक कविता गाई है। फुनसुक लद्दाखी अपनी इस रचना में जवानों की वीरता के गुणगान करते दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं। खाके हाँ खाके अरे खाके सौगंध मिट्टी की पी के, अरे पी के पानी सिंध के, खाके सौगंध मिट्टी के पी के पानी सिंध के, शोला बन के बरसा, अरे शोला बन के बरसा, 16 बिहार पाप पे शत्रु पे पाप नष्ट किया, भस्म किया, पाप नष्ट किया, शत्रु को नष्ट किया। पाप पराजय यहीं पे होता है, धर्म विजय यहीं पे होता है। गुरु 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 जिद की जिंदाबाद, अमर रहे शहीद गुरु जी। लामाओं की तपोभूमि है, वीरों की ये रणभूमि है। भारत का सरताज है, भारत का सरताज है, यूटी लद्दाख जय जय हिंद हो, की सो सोलार गलो, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। खाके हाँ खाके अरे खाके सौगंध मिट्टी की पी के, अरे पी के पानी सिंध के, खाके सौगंध मिट्टी के पी के पानी सिंध के, शोला बन के बरसा, अरे शोला बन के बरसा, 16 बिहार पाप पे शत्रु पे पाप नष्ट किया, भस्म किया, पाप नष्ट किया, शत्रु को नष्ट किया। पाप पराजय यहीं पे होता है, धर्म विजय यहीं पे होता है। गुरु 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 जिद की जिंदाबाद, अमर रहे शहीद गुरु जी। लामाओं की तपोभूमि है, वीरों की ये रणभूमि है। भारत का सरताज है, भारत का सरताज है, यूटी लद्दाख जय जय हिंद हो, की सो सोलार गलो, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू स्थित कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के चयन के लिए गठित किए गए पैनल पर सवाल उठाए। इस पैनल पर एक नौकरशाह को शामिल किया गया है, जिसकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुखालफत की है। परिषद ने इस नौकरशाह को पैनल में शामिल किए जाने को यूजीसी की गाइडलाइन का सरासर उल्लंघन करार दिया है। इस मुद्दे पर परिषद के प्रांत मंत्री मुकेश मनहास का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के लिए जो पैनल गठित हुआ है, जिसमें जो पैनल के कन्वीनर है श्री अरुण कुमार मेहता जी, जो आईएएस हैं, फाइनेंस कमिश्नर फाइनेंस डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर, उनको उस पैनल का कन्वीनर घोषित किया गया है। और एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस कोई भी व्यक्ति जो मेंबर है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का, वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट में जो पैनल बनते हैं वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करने के लिए, उनका वो मेंबर नहीं बन सकता है। परंतु जिस प्रकार के से सरकार ये यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी उसको डिग्रेड करने का काम कर रही है, और जिस प्रकार से सरकार द्वारा ये उनको कन्वीनर घोषित किया गया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है, जम्मू कश्मीर ये मांग करता है कि उस पैनल को तत्काल डिसॉल्व किया जाए और एक नया पैनल बनाया जाए, जिसमें आप कन्वीनर के तौर पर किसी रिनाउंड एजुकेशनिस्ट को ऐसा कन्वीनर बना सकते हैं। साथ ही साथ हम ये मांग करते हैं कि सरकार द्वारा यूनिवर्सिटियों को उनकी पूरी ऑटोनॉमी पर उनको काम करना दिया जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर यूनिवर्सिटियां अच्छे से काम कर पाएं, रिसर्च में अच्छे से काम कर पाएं। अगर यूनिवर्सिटियों के अंदर वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट्स अच्छे से होगी तो तभी जाकर यूनिवर्सिटीज अच्छे से काम कर सकती। जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर के कछुआ चाल से चल रहे जीर्णोद्धार के नाम पर अब इस परिसर के आसपास रहने वाले लोगों को बेदखल करने की साजिशें शुरू हो गई हैं। राजा महाराजाओं के समय से इस परिसर में लगी एक ड्योढ़ी पर प्रशासन द्वारा गेट लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये गेट क्यों लगाया जा रहा है, इस बारे में कोई भी अधिकारी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। शनिवार रात को यहां गेट लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के लोगों को इसकी सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच गए और इसका विरोध शुरू कर दिया। आज भी लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर रहा, जिन्होंने मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उसकी इस कोशिश की जमकर मुखालफत की। आपको बताते चलें कि जिस ड्योढ़ी पर गेट लगाया जा रहा है वो आम रास्ता है, और जिसमें के बंद होने से लोगों को शहर के प्रमुख बाजारों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और तो और मुबारक मंडी के संरक्षण के नाम पर ड्योढ़ी के प्रवेश द्वार पर कैंटल गार्ड भी लगा दिया गया है, जिसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो रहे हैं। 300 साल से जा रहे हैं, महाराजा के मतलब यहाँ पे सर्विस करते थे और ये उनका हिस्सा थे। ये जो परिवार है आज इतनी बुरी हालत हुई है, ये इनसे बेदखल करना चाहते हैं। यहाँ तो पूरी स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद मतलब गेट लगाने का कोई वर्ष नहीं है, गेट नहीं लगना चाहिए। और साथ में ये जो इन्होंने कैटल गार्ड लगाया, यहाँ पशु रहते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे हमारे बच्चे गिर रहे हैं, माता बहनें सैर करने के लिए, इसका मतलब हम सैर भी नहीं कर सकते। पार्क महाराजा जी ने बनाया था वो सैर करने के लिए, लोगों को मिलने के लिए। आज तो इसकी ये हालत है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। चाहे ये एरिया हो, चाहे वो बाजार हो, जो हेरिटेज में नहीं, हेरिटेज में आते हैं जो बाजार, वो उसके पास कोई ध्यान नहीं है। नाले टूट चुके हैं, उनके पास कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ गेट लगाओ। ये जो स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, ये कम से कम 6 महीने का स्ट्रक्चर लगाया है, इस पे कोई काम नहीं हो रहा। ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। क्या कारण है कि इनको क्या पीछे से ऑर्डर आ रहा है और हम आज यहाँ पे कंडेम करते हैं। ये गेट यहाँ पे नहीं लगेगा और नहीं लगेगा। पूरी जो आवाम है, हमें ये कैटल गार्ड भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ी ड्योढ़ी आप देख रहे हैं जो पीछे है, आप इसको मूवमेंट में कीजिए। किसने मना किया है? आप इसको सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए। हेरिटेज है, हेरिटेज में ये लोहा कहाँ से आ गया आज? इसके मतलब आप हमें लोग एक कैदी समझते हैं और कैदी की तरह अंदर बंद करना देना चाहते हैं। हम लोग जाएंगे कहाँ से? अगर ये हमारी हुकूमत है तो ऐसी हमें हुकूमत नहीं चाहिए, और ऐसे डायरेक्टर और ऑफिसर भी नहीं चाहिए जो अवाम की बात ना सुने। आज हमारे यहाँ न्यूसेंस के ऊपर न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है। कहाँ है हमारे एडवाइजर साहब जो यहाँ पे विजिट करके गए? हमें तो लगा था कि बहुत अच्छा काम होगा, ये काम होगा, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे गिरेंगे। ये गेट लगा दिया गया, न्यूसेंस एक और क्रिएट, और चोरों की तरह शर्म आनी चाहिए इस विभाग को, और शर्म के मारे इन्हें आज यहाँ पे फैसला करना पड़ेगा। हमने ये
अपने जो कंसर्न ऑफिसर हैं 35 पोस्ट में उनको भी इंटीमेट कर दिया कि ये गेट अब यहाँ पे नहीं लगेगा, रात को चोरी की तरह कोई नहीं लगा। सुबह डायरेक्टर मैडम यहाँ पे आएंगे, पहले हमें बताएंगे क्या कारण है कि आपने यहाँ पे इंटीमेट किया और क्या इतनी जरूरत है। सारा काम छोड़ दिया आपने मुबारक मंडी का जो बनाने के लिए, और आज आप यहाँ पे हमें कैदियों की तरह बंद करना चाहते हैं। गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु के प्रति आदर, सम्मान और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। इस सिलसिले में रामेश्वर धाम आरिसपुरा में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने माथा टेक स्वामी प्रकाशानंद का आशीर्वाद लिया। एक तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप और दूसरी ओर प्रशासन की अनदेखी। कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं करगिल के संग्राथांग इलाके के लोग। ये लोग पिछले करीब 45 दिनों से पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और आज इनका गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। इन लोगों ने आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके सूखे हलक तर करने की मांग की। तो हम लोगों को यहाँ पे रोड पे आने पे मजबूर इसलिए हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। आजकल जो है कोविड-19 का जो है महामारी के दौरान लोगों को गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी जारी किया है कि आप हाइजीन रहिए। तो हमें लोगों यहाँ पे आजकल ये हो रहा है कि गंदा पानी पीने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, कुछ लोगों ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है इसको। तो इसलिए हम यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर, साथ में SOP का ख्याल रखते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हमने यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और साइलेंस प्रोटेस्ट भी कहा जाएगा। तो पानी हमको 40 साल से वैसे भी हमको पानी आ रहा था और बीच में 45 दिन हो गया आज कि हमको पानी बिल्कुल नहीं है पीने का पानी। एक बार रिस्टोर किया था, SDM साहब आके, कंसर्न डिपार्टमेंट आके यहाँ पे रिस्टोर करके गया था, लेकिन उसके बावजूद लेके फिर से तोड़ा गया और उस वक्त जिस वक्त तोड़ा था, डिस्ट्रक्शन हुआ था, उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया। जो तहसीलदार साहब आए थे, हमारे जो मजिस्ट्रेट है वो आए थे, उन्होंने देखा था, मौके पे आके देखा था कि पानी का डिस्ट्रक्शन हुआ है, पाइपों का डिस्ट्रक्शन हुआ है और जो फिल्ट्रेशन टैंक था वहाँ पे उसका भी डिस्ट्रक्ट हुआ है। लेकिन उसी मौके पे बयान भी लिया था, जो जहाँ पे डिस्ट्रक्शन पार्टी है वहाँ पे जिन्होंने डिस्ट्रक्ट किया था उनसे बयान भी लिया था और उन्होंने लिखा भी था उस टाइम कि इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया था, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। अल्टरनेटिव होना चाहिए ना कि पानी हमें यहाँ पे है ही नहीं और हम CC साहब के ऑफिस में पर्सनली गए हैं, DC साहब के साथ यहाँ पे पर्सनली मिले हैं। तो कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए ना, ड्रिंकिंग वाटर हमें यहाँ है ही नहीं। एक बार टंकर आए थे पीची वाले का, उसमें कीड़े मकोड़े जो भी गंदे पानी है वो लेकर आए। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे अब अभी मोबाइल चेक कीजिए, यहाँ पे मोबाइल सिग्नल नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार ये रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे हमें ये मोबाइल टावर इंस्टॉल हो ताकि हमें लोगों को अवेयरनेस हो। आजकल के दौरान कितना जरूरी है मोबाइल। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आया था, ये PhD डिवीजन का एग्जाम भी आया था, उस टाइम ये सब मौजूद था और इन्होंने भी इकरार किया था कि ये तोड़ दिया हुआ है। और साथ में जब तक ये मसला हल नहीं होगा, पानी का मसला हल रिस्टोर नहीं होगा, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और FIR लॉज जिसने तोड़ा है उन पे FIR लॉज नहीं होगा, तब तक हम रोड से हटना नहीं है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे